हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के एक चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सिर्फ एक चैप्टर के एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के हम लोग इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और ये रिएक्शन किस टाइप से पूछा जाता है वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है जब ऐसा रिएक्शन, हम लोग आपके 5 नंबर में ये रिएक्शन आता है, क्या होता है जब, तो ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 6-7 रिएक्शन हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6-7 रिएक्शन लेके आए हैं। तो उसको चलिए देखते हैं कि करके कौन सा रिएक्शन है। तो सबसे पहला अपना जो रिएक्शन है वो है मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें। क्या होता है जब, क्या इसके आगे देख लेना, क्या होता है जब मिथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में ना, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सारे कंपाउंड्स के आप लोग को नाम पता होने चाहिए, कंपाउंड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है। तो मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है। मिथॉक्सी बेंजीन, जैसे बेंजीन का नाम इसमें है तो बेंजीन भी आएगा। अब मेथ ऑक्सी, देखो ऑक्सी हम लोग कहाँ पे जोड़ते हैं, ईथर के केस में जोड़ते हैं क्या। ऑक्सीजन के दोनों साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब ईथर होता है। यहाँ भी कोई कार्बनिक ग्रुप है, यहाँ भी कोई ग्रुप है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, ईथर कहेंगे। तो यहाँ पे बात हो रहा है किसका, मिथॉक्सी बेंजीन। तो मिथॉक्सी बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, एक बेंजीन रिंग होगा। अब मिथॉक्सी की बात कर रहा है, मिथॉक्सी मतलब मीथेन, मिथ मतलब मीथेन, CH3, ये आपका होगा मिथॉक्सी बेंजीन। देखो बेंजीन, ये मीथेन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसको कहते हैं ईथर, मतलब मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। ये मिथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने को बोल रहा है। तो HI, देखो यहाँ पे HI की जगह आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बोल सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकता है, ये सारा कुछ बोल सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकता है। हैलाइड हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे किस में आएंगे, हैलोजन में आएंगे। तो इन सब में से आपको कोई भी यहाँ पे दे सकता है आयोडाइड की जगह। तो चलिए देखते हैं इसमें रिएक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये CH3 जो है, ये CH3 वो जुड़ जाता है हैलोजन के साथ। यहाँ पे हैलोजन कौन सा है, आयोडीन है, ठीक ना। तो ये CH3 आयोडीन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, CH3I, मतलब ये क्या होगा, मेथिल आयोडाइड। यहाँ पे अगर आप लोग क्लोरीन लिए रहते तो CH3Cl, ब्रोमीन लिए रहते तो CH3Br, ठीक ना। अब देखो मेन अपना कंपाउंड क्या बचता है, ये तो इसके साथ निकल गया ना। अब क्या बचा, सिर्फ ये बेंजीन और O और यहाँ पे H बचा। तो अपना फॉर्म होगा, यहाँ पे O था, यहाँ पे H, क्या बचा, ये हो गया अपना फिनॉल। इसको कहते हैं, देखो नाम जरूर लिखना आप लोग ना, उसमें नाम जरूर लिखना, कंपाउंड बनाने के बाद नाम लिख देना नीचे, ये फिनॉल फॉर्म हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है 2nd नंबर का, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तब क्या होता है। मैथिल एल्कोहल, सबसे पहले मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ये सिंपल, ये सबको पता ही होगा। मेथिल एल्कोहल, CH3 मेथिल, ये OH एल्कोहल हो गया, इसको मेथनॉल भी बोलते हैं। मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनिया से कराने पर देखो क्या होता है। बहुत ही सिंपल, एकदम इजी रिएक्शन है इसका। देखो क्या होता है, यहाँ पे जहाँ भी आपको अमोनिया दिखेगा ना तो वो कंपाउंड में जाके जुड़ेगा NH2 के फॉर्म में, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, ये CH3, अभी इसमें से NH3 में से एक आपका NH2 अमोनिया एमीन ग्रुप इससे जुड़ जाता है जाके। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, CH2 तो इससे जुड़ गया, यहाँ से H बाहर निकला, अब यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक ना, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे NH2 ही न था बस। देखो यहाँ पे NH3 है, अब यहाँ पे आया तो NH2 आया, तो एक हाइड्रोजन इसका बाकी है और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इसका बाकी है, ये वाला OH बाकी ही ना है पूरा। तो फिर OH इसका और H इसका क्या मिलकर बना लेगा, H2O, ठीक ना। देखो कितना इजी सिंपल रिएक्शन है।
देखो आपको ना सिर्फ रिएक्शन याद करना है, इसमें आपका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो मैकेनिज्म आपको पढ़ना है बीएससी में जाके। तो अभी इसका काम देखो, बस आपको एक लाइन का रिएक्शन लर्न करना है। तो ये सब आप लोग लर्न कर लेना, बस प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस का टाइम आ गया है, आपका एग्जाम 10-15 दिन और है। प्रैक्टिस सब करो, जितने रिएक्शंस बताए जा रहे हैं बस इन्हीं रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लो, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो इस चैप्टर से ना यहाँ पे 6 रिएक्शन बताए गए हैं, एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से 6 रिएक्शन बताए गए हैं। इस 6 रिएक्शन के बाहर इस चैप्टर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक ना। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट जो अपना है, फिनॉल को ठंडे व तनु नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। देखो फिनॉल को, फिनॉल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ होता है तब उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल को तनु NH3 मतलब नाइट्रिक एसिड NO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट कर देते हैं इसको, तब क्या फॉर्म होता है। देखो इसमें 2 कंपाउंड फॉर्म होता है। 2 कंपाउंड कौन कौन से फॉर्म होते हैं, बस आपको यहाँ पे देख लो। 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे, फिनॉल तो होगा ही होगा। अब दूसरा वाला क्या होगा, पहले दोनों हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं फिर देखेंगे। OH, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड से NO2, ठीक है ना, NO2 निकल के एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ता है, और एक मेटा पोजीशन पे, मेटा ऑर्थो पता है ना, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, सॉरी, एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, एक पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं पैरा। तो एक ऑर्थो पे यहाँ पे जुड़ गया, अब एक पैरा पे जुड़ेगा NO2, ठीक ना। तो हमको इसका नाम पता करना है, नाम बताना है। इससे क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है ना नाइट्रो ग्रुप, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल है ही। इसको छोड़ दो, कितना बचा, ये फिनॉल बचा, बेंजीन और OH फिनॉल होता है। अब फिनॉल में ही ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है, इसको कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इसको क्या कहेंगे, ये ऑर्थो मेटा पैरा पे जुड़ा है तो पैरा नाइट्रो फिनॉल, ठीक ना। आप लोग किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना नहीं छोड़ोगे नीचे, ठीक ना। इसी से आपको एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट, आपकी कॉपी का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो थोड़ा सा गलती आंसर रहता है उसको भी सही कर देता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे हम लोग छोड़े थे, यहाँ पे जो बन रहा है इसको कहते हैं मेथिलेमीन, इसको कहते हैं मेथिल एमीन, ठीक ना। आई होप कितना आपको तीनों समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है। और हाँ देखो, इसका आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री के रिएक्शन में, वरना भूल जाता है। तो देखो अपना जो 4th नंबर का रिएक्शन है वो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तब क्या होता है। देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन, तो देखो बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन डाईएजोनियम का हम लोग को स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन है तो सबसे पहले बेंजीन, गलत बन गया, बेंजीन है सबसे पहले बेंजीन बना लो। अब यहाँ पे बात किया डाईएजोनियम, देखो एजोनियम का हम लोग को रिलेट करते हैं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, फिर डाईएजोनियम क्लोराइड है, ठीक ना। तो अब इसका रिएक्शन हम लोग को बोल रहा है डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तब क्या होता है। बस जलीय मतलब वाटर के साथ इसको बस हीट कर देंगे तब क्या फॉर्म होगा। तो बहुत ही इजी ये भी रिएक्शन है, तो बस हमको याद करना है, इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्म होता है फिनॉल OH होता है, और फिर जो हम लोग का बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है H, यहाँ पे H है, यहाँ पे HCl। देखो अब ये कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ गया, ये एक नाइट्रोजन, इसका मैकेनिज्म हम लोग जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि नाइट्रोजन क्या होता है, वो उड़ जाता है, ठीक ना, बन के निकल के रिएक्शन में कोई ज़्यादा इसका प्रोडक्ट में इसको ये दिखता नहीं है कहीं भी। तो फिलहाल हम लोग को 12th में रिएक्शन पढ़ना, मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, तो उसको छोड़ दो, बस आप लोग को रिएक्शन लर्न करना है, रिएक्शन लर्न कर लो। ये क्या फॉर्म हो गया, ये हो गया फिनॉल। नेक्स्ट जो अपना 5th नंबर का रिएक्शन है वो है मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है। मेथिल एल्कोहल मतलब CH3OH, मेथिल एल्कोहल
एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCl, यही हो गया एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है, तब देखो यहाँ पे फॉर्म होता है CH3COOCH3। देखो क्या CH3COOCH3 ये फॉर्म हो गया। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, अब देखो लो कैसे होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये वाला H, और कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, ये वाला H और ये Cl, ठीक है, ये HCl बाहर आ जाता है। अब HCl बाहर आने के बाद जितना कुछ बचा वो सारा ऐड हो जाता है जाके CH3CO और यहाँ का O CH3, ये देखो जुड़ गया क्या। अब इसी को कहते हैं हम लोग मेथिल एसीटेट। देखो इतना जो है ना CH3COO, इसको कहते हैं एसीटेट, एसीटेट कहते हैं इसको। अब ये वाला एक्स्ट्रा जुड़ा है तो इसको मेथिल कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म हो गया है, मेथिल एसीटेट, ठीक ना। देखो कितना इजी रिएक्शन था। इसका H और इसका Cl, HCl पहले बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल दो, छोटा वाला जो था। अब जितना बचा वो सारा ऐड हो जाता है जाके, तो हमारा फॉर्म होता है मेथिल एसीटेट, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट अपना जो रिएक्शन देखते हैं वो कौन सा है, फिनॉल का एसिटीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है तो क्या फॉर्म होगा। तो फिनॉल का एसिटीकरण, फिनॉल यहाँ पे बनाओ पहले, फिनॉल का एसिटीकरण। एसिटीकरण मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? एसिटीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक ना। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl, यही हो गया एसिटिल क्लोराइड, ठीक ना। एसिटिल क्लोराइड का हम लोग को यहाँ पे दे रखा है पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो ये होता है, बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे जैसा ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ था ना कि H और Cl बाहर निकल गया था, बाकी सारे ऐड हो गए थे, सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा। एसिटिलीकरण में यही होता है कि HCl जरूर निकल, जहाँ भी आप एसिटिल क्लोराइड का वो देखोगे ना रिएक्शन, वहाँ पे HCl जरूर बाहर आता है, ठीक ना। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, केमिस्ट्री के रिएक्शंस ही थे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उसमें भी ये था एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड से वहाँ पे रिएक्शन था। तो वहाँ भी जाकर देख लेना आप लोग, हर जगह एसिटिलीकरण कराने पर HCl निकलता है बाहर, ठीक ना। तो वो रिएक्शन आप लोग जरूर देखना। ये अब इस चैनल पे हम लोग एक वीडियो और अपलोड किए हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, तो वहाँ पे जाके देखो, वो ज़रूर वीडियो देखो, वहाँ से ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रिएक्शंस आने के फुल चांसेस हैं 2025 में। तो चलो यहाँ पहले देख लेते हैं क्या होता है। एसिटिलीकरण कराने पर जो H है यहाँ का और Cl है यहाँ का, देखो यहाँ भी ऐसा होता था, ये पहले का H और दूसरे का Cl बाहर आ जाता था। तो यहाँ पे देखो HCl बाहर आ गया। अब क्या बचा, अब जो बचा है ना वो सारा जाके ऐड हो जाएगा, जो बचा है वो सारा जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे फिनॉल पूरा का पूरा बन गया। यहाँ पे O है, अब यहाँ का H तो बाहर चला गया था, H बाहर चला गया, O बस अकेला बचा है, तो वो अकेला बचा है। तो यहाँ से जितने कंपाउंड बचे हैं वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो क्या क्या बचे हैं यहाँ पे, COCH3, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुआ, ये एसिटिलीकरण जब कराते हैं हम लोग तब ये फॉर्म होता है। अब इसका नाम होता है फेनिल एसीटेट। क्या नाम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, फेनिल एसीटेट। देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि नाम इंग्लिश में क्यों लिखा जा रहा है। तो देखो केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें हिंदी इंग्लिश कोई भी लिख सकते हो, नाम तो वही रहेगा ना, फेनिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, नाम वही है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो सब चलता है। तो अगर इसको हिंदी में, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं हिंदी मीडियम है तो हिंदी ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो HCl है तो HCl भी तो हिंदी में ही लिखे हो ना। HCl कौन सा है, HCl ऐसा कुछ लिखे हो, नहीं ना लिखे हो। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में नाम में आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, क्योंकि UPSC नेम के टाइम क्या करते हो, UPSC नेम के टाइम हिंदी लिखते हो क्या, नहीं। बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो छोड़ो वो सारी बातें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही जब तक बोर्ड एग्ज़ाम की पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम लोग
आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के, हिंदी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वो क्वेश्चंस आते रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट लगेंगे वो सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे सॉल्यूशन सहित। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो 12th में हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।